नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि डीएमएलटी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों की ही क्लासेस अपन रेगुलर बेस पर अपलोड कर रहे थे, बट कुछ दिन ये फेस्टिवल होने की वजह से अपन रेगुलर क्लासेस अपलोड नहीं कर पाए हैं। बट अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलर क्लासेस। आज से अपन सेकेंड ईयर की क्लासेस तो रेगुलर स्टार्ट कर ही देंगे, बट फर्स्ट ईयर के लिए भी अपन रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है वो पैथोलॉजी से है। पैथोलॉजी जो कि सेकेंड ईयर का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पैथोलॉजी जिससे है, और उसके अंदर आज अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं एफडीपी एंड क्लॉट रिट्रैक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एफडीपी यानी कि फिब्रिनोजिन डिट्रैक्शन प्रोडक्ट एंड क्लॉट रिट्रैक्शन, ये दोनों ही टॉपिक्स हैं। इन दोनों को अपन आज देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि आखिर होता क्या है एफडीपी एंड क्लॉट रिट्रैक्शन। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत से लेकर के एंड तक देखना ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। चलिए दोस्तों, टाइम को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें और ऑल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। देखिएगा, एफडीपी को पढ़ेंगे अपन, तो इसके अंदर सबसे पहले अपने को जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर देखेंगे अपन इंट्रोडक्शन एंड सेकंड इसके अंदर देखेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, और इसके अंदर तो केवल क्लॉट रिट्रैक्शन होता क्या है ये अपन इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। फटाफट से चलिए दोस्तों, आप ये हेडिंग लगा लें और पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठें। देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये इसका इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर अभी अपने 4 पॉइंट देखे हैं, इसके बाद में 2-3 पॉइंट्स और हैं, उनको भी देखेंगे। देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एफडीपी यानी कि फिब्रोजन एफडीपी ऑल्सो कॉल्ड एफएसपी। ठीक है, एफएसपी का मतलब होता है फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट। एम आई राइट? देखिएगा, एफडीपी यानी कि फिब्रिनोजिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑल्सो कॉल्ड फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर? यह है इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिएगा, एफडीपी इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट जो होता है इसको अपन फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और जो ये फिब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है ये जो बनता है किसके द्वारा बनता है, ब्रेकडाउन ऑफ फिब्रिनोजिन। ठीक है, दिस प्रोसेस कॉल्ड फिब्रिनोलाइसिस, और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं फिब्रिनोलाइसिस। इंपॉर्टेंट बात है कि फिब्रिनोलाइसिस किसे कहते हैं, जब फिब्रिनोजिन ब्रेकडाउन हो जाता है उस प्रक्रिया को अपन फिब्रिनोलाइसिस कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, जो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि फिब्रिनोलाइसिस की क्रिया के द्वारा होते हैं, इनको क्या कहते हैं, आर वाटर सोल्यूबल। ये कैसे होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वाटर में विलय होते हैं, यानी कि ये वाटर में आसानी से विलय हो जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड है इसके अंदर, एंड दे आर एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। जो ये वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट होते हैं, यानी अपन कह दें कि जो फिब्रिनोजिन से ब्रेकडाउन से जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, किडनी के द्वारा एक्सक्रीटेड किए हुए होते हैं, यानी कि किडनी उन्हें उत्सर्जित करती है। सेकंड पॉइंट देखिएगा, द ब्रेकडाउन कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स ब्रेकडाउन हुए हैं ऑफ दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के अंदर, आर ऑल्सो कॉल्ड, उन्हें हम और भी कहते हैं डी डाइमर। ठीक है दोस्तों, डी डाइमर किसे कहते हैं, जो इस प्रोसेस के दौरान जो प्रोडक्ट्स क्या हुए हैं, ब्रेकडाउन हुए हैं, उनको अपन डी डाइमर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आराम से समझ में आ रहा होगा। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अपन इसके अंदर ही बात करते हैं अभी। चलिए दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, इंट्रोडक्शन के अंदर एफडीपी एंड क्लॉट रिएक्शन, ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। जो अपन ये इंट्रोडक्शन अभी डिस्कस कर रहे हैं वो अपना एफडीपी यानी कि फिब्रिनोजिन डिट्रैक्शन प्रोडक्ट के बारे में अपन इंट्रोडक्शन देख रहे हैं।
4 पॉइंट्स अपन अभी डिस्कस कर चुके हैं, 3 पॉइंट्स अभी देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर अगला क्या कहता है कि द डी डाइमर इज द स्पेसिफिक फ्रेगमेंट। जो डी डाइमर होते हैं, डी डाइमर होता क्या है, जो ब्रेकडाउन जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ब्रेकडाउन से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, डी डाइमर भी कह सकते हैं। और जो ये डी डाइमर होते हैं, द डी डाइमर इज ए स्पेसिफिक फ्रेगमेंट। ये क्या होता है, स्पेसिफिक फ्रेगमेंट होता है, फॉर्म्ड ओनली अपॉन द डिग्रेशन ऑफ क्रॉस लिंक्ड फिब्रिन, जो कि किसका निर्माण करने में काम आता है, केवल और केवल डिग्रेशन ऑफ द क्रॉस लिंक्ड फाइब्रिन का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, FDP लेवल इन ब्लड आर एस्टिमेटेड बाय लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है, आप देखिए ये वर्ड हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके ऊपर और बड़े ही विस्तार से बात की थी कि एस्टिमेशन होता क्या है। आपने यदि केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF पढ़ा होगा तो आपको ये एस्टिमेशन शब्द का मतलब पता होगा। अगर आपने CSF एग्जामिनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से उसे देखते लें। हालांकि फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, फर्स्ट ईयर क्लिनिकल पैथोलॉजी का टॉपिक है, बट आपके लिए समझने के लिए बहुत ही अच्छा है कि एस्टिमेशन क्या होता है। उसके अंदर हमने 3 चीज़ों के बारे में बात की थी, ग्लूकोज एस्टिमेशन, प्रोटीन एस्टिमेशन एंड क्लोराइड एस्टिमेशन। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। और दोस्तों आपसे एक और अनुरोध, प्लीज़ आपने अभी तक हमारा ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको यदि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर दें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सभी कमेंट्स का जवाब दे सकूं। और दोस्तों यदि आपने अभी तक अपने दोस्तों के लिए ये वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दें ताकि आपके साथी भी हमसे जुड़ सके। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नॉर्मल रेंज। अपन इसके अंदर क्या बात करेंगे कि नॉर्मल रेंज जो होती है FDP की वो क्या होती है, लेस देन 10 mg/dl। ठीक है, और मोर देन में कितनी हो सकती है, 40 mg/dl। ये है FDP। इंट्रोडक्शन में हमने सारी चीज देखी कि FDP होता क्या है, FDP क्या फिब्रिनोलाइसिस क्या होता है। फिब्रिनोलाइसिस एक अलग से टॉपिक आपको पूछ भी लिया जाता है। कई बार आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं और आपको ये टॉपिक मिलता है तो वहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखते हैं इंट्रोडक्शन के बाद इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। चलिए दोस्तों देखिएगा दोस्तों, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसके अंदर FDP यानी कि फिब्रिनोजन डिड्रेक्शन प्रोडक्ट, इसके अंदर इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। मैंने आपको दोस्तों कई बार कई टेस्टों के अंदर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कराए हैं, उनका एक महत्व होता है। यानी कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इस वर्ड का ही मतलब होता है क्लिनिकली, यानी कि चिकित्सकीय महत्व। इस FDP का चिकित्सकीय महत्व क्या होता है वो देखिएगा। सबसे पहले पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसके अंदर ये चीज देखने को मिल सकती है। स्टेप अदर थ्रोम्बोसिस, इसके अंदर भी ये चीज देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है एक्यूट मायोकार्डिया इन्फेक्शन, इनके अंदर ये चीज देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है पोस्ट फिब्रिनोलाइटिक इंक्रीजेस, इसके अंदर ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों एक टेस्ट का नाम पड़ा था लेटेक्स एग्लूटेशन टेस्ट, लेटेक्स एग्लूटेशन टेस्ट। इसके अंदर जब हम ब्लड के अंदर FDP को देखते हैं तो इसके द्वारा अपन को क्या करना पड़ता है, इसका एस्टिमेशन करना पड़ता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको ये टेस्ट कराया जाए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ड्रॉप करें कि सर हमें लेटेक्स एग्लूटेशन टेस्ट करना है, तो मैं आपको जल्द से जल्द इसके ऊपर भी आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा। फटाफट से आप ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लिखें। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्लॉट रिट्रैक्शन क्या होता है। चलिए दोस्तों देखिएगा दोस्तों, ये है क्लॉट रिट्रैक्शन। इसके अंदर अपन ये 4 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट और है उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। देखिएगा फर्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा इसकी जो लैंग्वेज है उसको मैंने सरल बनाने की कोशिश की थी, बट कॉम्प्लिकेटिव लैंग्वेज है, आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा।
क्लॉट रिट्रैक्शन इज द श्रिंकिंग ऑफ अ ब्लड क्लॉट। श्रिंकिंग यानी होता है सिकुड़ना ब्लड क्लॉट का ओवर अ नंबर ऑफ डेज, कुछ डेज में। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो क्लॉट रिट्रैक्शन होता है वो श्रिंकिंग ऑफ ब्लड क्लॉट के सिकुड़ने से क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ डेज पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए, इन डूइंग सो, और इसमें जो करता है द एजेस ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स की जो एजेस होते हैं यानी किनारे होते हैं, बॉल एट द पॉइंट, जो पॉइंट है ऑफ इंजरी, उस दुर्घटना का जहां इंजरी हुई है, आर स्लोली ब्रॉट टुगेदर अगेन टू रिपेयर द डैमेज। ठीक है, जो डैमेज हुई है ब्लड वेसल्स, उसके एजेस जो होते हैं वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं उसको रिपेयर करने का। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटिव है बट आप अगर ढंग से समझेंगे तो समझ में आएगा। इन डूइंग सो, इसमें जो करता है यानी कि ये रिट्रैक्शन होता है जो कुछ डेज पर डिपेंड करता है श्रिंकिंग ऑफ अ ब्लड क्लॉट का, वो देखिएगा इन डूइंग सो, इसमें जो अपन करते हैं द एजेस ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स की एजेस होती हैं, बॉल एट द पॉइंट, उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर ऑफ इंजरी, जहां पर इंजरी हुई है, आर द स्लोली ब्रॉट टुगेदर, जो आसानी से धीरे धीरे वहां क्या हो जाती हैं, टुगेदर अगेन टू रिपेयर, दोबारा से रिपेयर होना स्टार्ट कर देती हैं द डैमेज दैट अकर्ड, और वहां क्या होता है, डैमेज जगह जो होती है उसको अगेन रिपेयर करने का स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या, क्लॉट रिट्रैक्शन इज डिपेंडेड, क्लॉट जो रिट्रैक्शन होता है ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, ऑन द रिलीज, यानी कि रिलीज करने पर ऑफ द मल्टीपल कोगुलेशन फैक्टर्स। ठीक है दोस्तों, देखिएगा क्लॉट रिट्रैक्शन इज डिपेंडेंट, क्लॉट रिट्रैक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन द रिलीज होने पर ऑफ द मल्टीपल, यानी कि बहुत मात्रा में कोगुलेशन फैक्टर्स। ठीक है, फ्रॉम प्लेटलेट्स, कोगुलेशन फैक्टर्स जहां नाम आ जाए वहां आप समझ जाएं कि प्लेटलेट की बात होने वाली है। प्लेटलेट ट्रैप्ड इन द फिब्रिन, फिब्रिन जो होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं, वो क्लॉट बनाने से पहले क्या करते हैं, ट्रैप करना स्टार्ट कर देते हैं और उस जगह पर क्या कर देते हैं, उसको रिपेयर कर देते हैं, मैस ऑफ द क्लॉट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दिस होल प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉट, जो ये ब्लड क्लॉट की पूरी प्रक्रिया जो होती है सॉरी, दिस होल प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉट कंट्रैक्शन एंड ऑजिंग, या ऑजिंग यानी होता है देखना या प्रतीत होता है, जो ये पूरी प्रक्रिया होती है ब्लड क्लॉट की, ऑफ सीरम इज कॉल्ड रिट्रैक्शन, इसको क्या कहते हैं, रिट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा, दोबारा से देखें, क्लॉट रिट्रैक्शन इज द श्रिंकिंग ऑफ द ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट करने से पहले श्रिंकिंग होती है यानी सिकुड़ जाती है, इन डूइंग सो, और इसमें होता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स के जो एजेस होते हैं वो टुगेदर आपस में क्या करते हैं, फिब्रिन का निर्माण करने लग जाते हैं और क्या हो जाते हैं, अगेन उसको रिपेयर कर देते हैं। क्लॉट रिट्रैक्शन होता है वो डिपेंड करता है किस पर, रिलीजिंग ऑफ द कोगुलेशन फैक्टर फ्रॉम प्लेटलेट्स। ठीक है, ट्रैप हो जाती हैं प्लेटलेट, फिब्रिन मैस का निर्माण कर देती हैं ऑफ द क्लॉट। दिस होल प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉट कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑजिंग ऑफ सीरम इज कॉल्ड रिट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, एक इसके अंदर लास्ट लाइन है उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिएगा, जो लास्ट पॉइंट है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इसको आप अच्छे से देखें दोस्तों। वीडियो को दोस्तों क्या करते हैं कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स की प्रवृत्ति होती है स्टार्टिंग देखेंगे एंड नहीं देखते हैं, बट जितनी भी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो अपन एंड में ही बात करते हैं। सो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि आखिर ये माजरा क्या है। देखिएगा लास्ट पॉइंट, देखिएगा द प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस, यानी कि क्लॉट रिट्रैक्शन के अंदर कुछ प्रोटीन्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी कि रेस्पॉन्सिबल होती हैं वो इसके लिए। वो कौन कौन सी होती हैं, एक्टिन, मायोसिन एंड थ्रोम्बोस्टेनिन। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्लॉट रिट्रैक्शन की इस प्रोसेस के अंदर, इस पूरी प्रक्रिया में रेस्पॉन्सिबल होती हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों ये था आज के लिए जिसके अंदर हमने बात की थी क्लॉट रिएक्शन एंड रिट्रैक्शन एंड FDP। इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों के दोनों,
अच्छे से, आशा करता हूं अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। और यदि फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि आखिर आप हमें कमी कहां पर है। जब तक आप हमें नहीं बताओगे, आप हमें नहीं शेयर करोगे आपकी प्रॉब्लम्स, तो आप उस प्रॉब्लम में ही उलझे रह जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। यदि आप हो हमारे YouTube चैनल पर नए, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।